यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और अलग सोचें। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनने के गुर बताती रोबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड की समरी के बारे में आज बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका में के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे कि पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो पर ये भी सोचो कि तुम लोगों को अपने लिए कैसे काम पर रख सकते हो। दोनों पिता की बात अलग थी, इसलिए सुनने को बहुत परेशानी होती कि वो उन्हें किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। बाद में फैसला लिया कि अगर उनको अमीर बनना है तो वो रिच डैड की बात सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 साल तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया और उन गलतियों पे भी नजर डाले हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। ये पुस्तक फाइनेंशियल के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल भी जानना बहुत जरूरी होता है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तक में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होता है। रिच बनने के लिए मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसलिए जो अमीर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये काफी सारे भ्रम तोड़ती है तो पैसे को लेके लोगों में बनी हुई है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीबी और मध्यवर्गीय लोग के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। पहले लेसन में अमीर डैड बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोग जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य चीजें खरीदने की लालच भी जाता है और सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें इन्हें इस रेस का हिस्सा बनाया। बचपन से दिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही हो गया, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपनी बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज एक बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करें क्या। पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकले। कुछ ऐसा कुछ करें कि जिसमें आप पैसों के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। सेकेंड है आर्थिक साक्षरता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें एक कमी होती है वो चाहे कितने भी पैसे कमा ले, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों लगा लेते हैं, यानी कि करोड़ कमाते हैं, पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब ये पैसों को काम करने का तरीका। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं, जिन्हें एक कभी नहीं पता होता कि वो कितने टैक्स भी खो चुके हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटी के बीच का फर्क। सुनने में तो अजीब सिंपल है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान है। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले, और दायित्व वो चीज है जो आपके जेब में से पैसे निकाले। लोग एक गलती करते हैं, दायित्व को संपत्ति समझते हैं, जैसे कि गाड़ी और लग्जरी चीजें, पर जब घर की संपत्ति नहीं, जब तक आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है तो आपके लिए एसेट कहलाएगी। इसलिए अमर डैड कहते हैं कि एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी को कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के तो देगी। ऐसी बिजनेस जिसमें आपको परसेंटेज जरूरी नहीं है और वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती है। थर्ड, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित। हमें खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे लिख लो जो आपको खुद के काम को शुरू करने में और ग्रो करने में मदद करे। मैकडोनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते हैं, इसलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जब जॉब के साथ साथ एसेट बनाने में लगे रहे। रियल एसेट खरीदना और बेचना, उससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ साथ वो स्किल भी सीखो, जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लोग लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम अपना सिर्फ बिल्स पे कर सकते हैं, पर एसेट बनाना उसे ग्रो करने से ही सही और हमें अमीर बना सकता है। फोर्थ, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेखन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीर पे टैक्स लगाया जाए
और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए। पर बाद में मध्यवर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू किया गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है मध्यवर्गीय लोगों से ही जाता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है और अगर कुछ बच जाता है उसे टैक्स पे कर देता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। फिफ्थ, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस और अपॉर्चुनिटी को पहले देखें और उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखें और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा करें। फिर उन्हीं को कामयाब और सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुविधा गरीब डैडी ने के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब आप उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी की। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिरी में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड को एक्सपर्ट के साथ जुड़ें, उन्हें अपने काम के लिए रखें जो फिर आपका काम ग्रो कराने में मदद करे। इस किताब की कुछ बातें हैं जो आप सभी लोग को जानना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता लें, एसेट बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट बनाने में जुट जाते हैं, जिससे मिले पैसों से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं, जिससे आपको आपकी एसेट बढ़े। पैसों से जुड़े और हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस बात इस पर निर्भर करती है कि आप अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने में डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखें। कई बार टैलेंट लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे अच्छा एसेट अपना मस्तिष्क है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं। अच्छी स्किल और नॉलेज से एक कभी ना कहे कि मैं एक खरीद नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे कि मैं कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पर एक्शन लेगा। खुद को ब्रीफ रखें। मिलते हैं अगले बुक समरी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।